ये पुणे पुलिस की सफ़ेद रंग की वैन है और इस वैन के अंदर खुद मौजूद है पुणे पुलिस। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इस वैन की बोनट पर 3 लड़कों को बांधा गया है। इन लड़कों के चेहरे काले रंग की टी शर्ट से छुपे हुए हैं। ये जो तीनों के तीनों लड़के हैं ये इस वैन से खुद को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं, खुद को कैसे भी करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चाह कर भी खुद को पुणे पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद नहीं करा पा रहे। ये लड़के नहीं बल्कि ये 3 नाबालिग हैं। ये वो 3 नाबालिग हैं जिन्होंने बारिश के मौसम में इसी काले रंग की सड़क को अपने दोस्त के खून से लाल कर दिया, पूरी सड़क को खून से सदाबोर कर दिया और उसके बाद फरार हो गए। अगर इस वीडियो पर गौर कर आप देखेंगे तो एक महिला भी आपको नज़र आ रही है। गाड़ी धीरे धीरे बारिश के मौसम में आगे बढ़ रही है। लड़के जो नाबालिग हैं वो बोनट पर बंधे हुए हैं, चेहरा उनका दिख नहीं रहा है, वो बार बार अपने पैर आगे पीछे कर रहे हैं और ऐसे में एक महिला जो है वो उन्हें चप्पल से मारने की कोशिश करती है, लगातार जूते से मारने की कोशिश करती है। फ़ौरन जो सादी वर्दी में मौजूद वहाँ पर पुलिस वाले हैं वो साफ तौर पर आगे की तरफ आते हैं, उस महिला को पीछे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वही महिला है जिसके बेटे की हत्या कर दी गई इसी सड़क पर। इसके बेटे को तब तक मारा गया, तब तक तड़पाया गया जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। ये तीनों नाबालिग हथियार लेकर इसके बेटे पर अटैक करते हैं, उसे घसीटते हैं, सड़क पर किसी तरीके से ऐसा माहौल बना देते हैं कि उसकी जान कहीं से भी बच ना पाए और कोई उसे बचाने को आ ना पाए। और तभी ये महिला जो है, जब वो देख रही है कि पुलिस ने इन तीनों आरोपियों का, इन तीनों नाबालिग आरोपियों का जुलूस निकाला, तो वो अपने आप को रोक नहीं पा रही और बार बार इनको मारने के लिए आगे बढ़ रही है। लगातार पुलिस वाले उसे पीछे करते हैं तो बार बार उनसे बहस भी करती है और बोलती है कि मेरा बेटा तो चला गया। एक बार आप पूरा वीडियो देखिए किस तरीके से पुणे पुलिस ने इन 3 कातिल नाबालिगों का जुलूस निकाला और इसके बाद जो माँ है वो किस तरह से खुद को रोक नहीं पा रही और आगे बढ़कर इनको मारने पर उतारू हो जाती है। खूप खूप नमस्कार। हे जे तुम्ही आता जे पाहताय हे 3 आरोपी आहेत, एक चौथा आहे तो आतमध्ये आहे। काल यातील 7 जणांनी मिळून एका 17 वर्षाच्या मुलाची हत्या केलेली आहे। हे ह्याच्यासाठी करतोय की पुन्हा कुणी भारतीय विद्यापीठ परिसरामध्ये क्राईम करायचं धाडस नाही केलं पाहिजे। माझ्या सर्व माता भगिनी, माझ्या हद्दीतील सर्व नागरिक सुरक्षित राहिले पाहिजेत आणि तुमच्या सुरक्षितेची हमी भारतीय विद्यापीठ पोलीस स्टेशन उचलतो। धन्यवाद। ये जो पूरा वीडियो आपने देखा, अब इस वारदात को आपको समझना होगा कि आखिर क्यों पुणे पुलिस ने इन 3 लड़कों का जुलूस निकाला और एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की कि अगर किसी भी तरीके से किसी भी अपराध को अंजाम दिया जाएगा तो जितने भी आरोपी हैं उनका कुछ अंजाम ऐसा ही होगा, चाहे वो नाबालिग ही क्यों ना हो। अगर आप इसमें गौर करेंगे तो बोनट से उतारने के बाद लगातार पुणे पुलिस जो है इन तीनों नाबालिग लड़कों को कॉलर से पकड़ती है और घसीट कर थाने के अंदर लेकर जाती है। दरअसल सोमवार का दिन था और 17 साल का जो गणेश है वो अपने एक दोस्त के साथ मोबाइल शॉप पर गया था और जैसे मोबाइल शॉप पर जाता है, वहाँ पे कुछ सामान वगैरह देखता है और जैसे बाहर आता है तभी वो देखता है कि 7 लड़कों ने, वो लड़के भी नाबालिग हैं, वो जो 7 लड़के हैं वो आकर गणेश को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें गणेश देखता है तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी करता है, भागने की कोशिश भी करता है और ऐसे में जब वो अपने आप को किसी तरह से बचा रहा होता है तभी उसमें से एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। गणेश देखता है कि जो जितने भी लड़कों ने उसे घेरा है उनके हाथ में चाकू हैं, धारदार हथियार हैं और जो उस आरी जैसी चीज़ होती है जिससे आप कट लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो लेकर आए हुए और इसके बाद गणेश सोचता है कि अब कैसे भी करके उसे अपने आप को बचाना है। वो भरसक भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो 7 के 7 लड़के थे उसको घेरते हैं और बीच सड़क पर, ये जो आप सड़क देख रहे हैं बारिश के मौसम में काली हो रखी है,
आसपास कीचड़ भी फैला हुआ है, इसी सड़क पर उसको भगा भगा कर मारा जाता है। ये जितने भी 7 लड़के थे उसका पीछा करते हैं, उसको घसीटते हैं, उसके सिर को काटने की कोशिश करते हैं, उसके हाथ पैर को मारने की कोशिश करते हैं, उस पर कट लगाया जाता है, काटने की कोशिश की जाती है और लगातार अटैक करते रहते हैं। ऐसे में जो आसपास की भीड़ है वो भी इकट्ठा होती है, लेकिन जब वो देखते हैं कि इतना ज़्यादा खौफनाक मंजर है तो कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पा रहा था और ये लड़के बार बार बोल रहे थे कि जो बचाने आएगा वो भी इसी तरह से मारा जाएगा। और ऐसे में 17 साल के गणेश को तब तक तड़पाया जाता है, मारा जाता है, जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। जो 7 के 7 लड़के जो दरिंदे खड़े हुए थे, ये नाबालिग लड़के जो खड़े हुए थे, ये लगातार उस धारदार हथियार से उसके गले पर अटैक कर रहे हैं, पेट पर अटैक कर रहे हैं और तब तक करते हैं जब तक उसकी सांसें थमती नहीं। जब ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि उसकी मौत हो गई है, उसकी सांसें रुक गई हैं, तब वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जो लोग वहाँ पर खड़े थे तमाशबीन बनकर, वो फौरन आकर गणेश को उठाते हैं और इसके बाद वो गणेश को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां पता लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है, अब वो जिंदा नहीं है। गणेश की मौत हो जाने के बाद जब पूरा मामला खुलता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लोगों से पूछती है, जितने लोग वहां मौजूद थे, जब उनसे पूछा जाता है तो पता लगता है कि बहुत बुरी तरीके से गणेश की हत्या की गई है। और इसमें पता लगता है 7 लोग शामिल थे, जैसा कि वो जो बताया गया कि 7 लोगों ने गणेश को घेरा था। तो एक एक करके जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें से 3 नाबालिग आरोपी है, जो जिनका आपने वीडियो देखा बोनट पर जिसे बांधा गया है, जिनका पुणे पुलिस ने जुलूस निकाला, वो 3 तो अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन 4 जो हैं वो अभी भी फरार हैं, उनको पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। और इसके बाद जब ये पूरी वारदात सामने आई, जब पता लगा एक हत्या हो गई और जब इसके पर्दे खोलनी शुरू की पुणे पुलिस ने, तो पता लगता है कि जो गणेश है उसका मेन आरोपी, यानी कि जो मुख्य आरोपी था, जिसने पूरा प्लान किया, जो मर्डर प्लान के इरादे से आया था, उसकी बहन के साथ गणेश का कोई विवाद चल रहा था, पुरानी दुश्मनी हो गई थी, भाई जो था उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इसीलिए वो प्लानिंग के साथ अपने कई दोस्तों को लेकर गणेश को घेरने आया था। और इसके बाद ना उसने आव देखा ना ताव देखा, सीधे तौर पर उस पर अटैक करना शुरू कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में 3 आरोपी जो नाबालिग हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनको थाने भी लेकर गई है, लेकिन 4 जो आरोपी हैं उनकी तलाश चल रही है। पुलिस इन्हीं नाबालिग लड़कों से, जो कातिल हैं, इन्हीं से पूछ रही है कि इनके दोस्त कहाँ छुपे हैं, कहाँ जा सकते हैं, ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में ये जो वीडियो आपने देखा, जिसमें पुणे पुलिस ने एक जुलूस निकाला और ये दिखाने की कोशिश की कि कैसा भी कोई क्राइम कर ले वो कानून के हाथ से बच नहीं पाएगा, और बारिश के मौसम में बड़ी धीरे धीरे गाड़ी चलाकर बाकायदा 3 लड़कों को बोनट पर बांधकर जिस तरह से जुलूस निकाला गया, ऐसे में जो विक्टिम था, यानी कि जो गणेश था, जब उसकी मौत हुई उसकी माँ भी सामने आती है, इनको मारने की कोशिश करती है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद कई लोग कानूनी तौर पर इसे गलत भी कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह से अगर मान लीजिए पुलिस किसी अपराधी का या जिन्होंने अपराध किया है, जो कातिल है, उनका इस तरह से जुलूस निकाल रही है, तो पुलिस ने भले मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन ये कहीं ना कहीं घातक भी हो सकता है। अगर उग्र भीड़ या मान लीजिए कि गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि भीड़ आकर उसे मार दे, तो केस भी कमज़ोर हो सकता है। अगर यहाँ आसपास खड़े जो लोग हैं वही चढ़ जाते पुलिस के बोनट पर, इनको मार पीट डालते, तो ऐसे में पुलिस पर भी कई सारे धाराएं लग जाती है और जिसकी वजह से वो भी इस पूरे मामले में फंस सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं लोग इस पर भी बोल रहे हैं कि जुलूस जो निकाला गया है ये इस तरह से पुलिस को नहीं करना चाहिए था। फिलहाल ये वीडियो आने के बाद कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, इन्होंने एक छोटे से बच्चे को मारा है। और हाँ, इस तरीके से जो एक मतलब आप सोचिए, दोपहर का वक्त है, सड़क पर एक शख्स को इस तरह से मारा जा रहा है, एक बच्चे को इस तरह से मारा जा रहा है, कोई बचाने नहीं आ रहा है, धारदार तलवार लेकर वो लोग आए हुए हैं, अटैक कर रहे हैं। जो आसपास लोग खड़े हैं कहीं ना कहीं वो भी डर गए होंगे कि अगर वो बचाने जाएंगे तो शायद उन पर भी अटैक कर दिया जाएगा। और ऐसे में पुलिस ने इस वीडियो को बनाकर ये दिखाने की कोशिश की है कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कितना भी बहुत ज़्यादा फौलादी बने, कितना भी उसे लगे कि उसे किसी से डर नहीं लगता, लेकिन जब वो पुलिस की गिरफ्त में आता है तो वो भी थर थर कांपने लगता है।